अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल करम से बखैरियत व आफ़ियत होंगे। आज हमास इसराइल का 23वां दिन है जंग का, मगर ये जंग है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। खुदा करे कि इस जंग को जल्द ख़त्म करे और मासूमों को मौत के मुँह से बचाए। अब आइए आज की चंद अहम खबरें जो कि राष्ट्र सहारा रोज़नामे में शाया हुई हैं उन्हें पढ़ता हूँ, सुनिएगा। केरला के एर्नाकुलम में कन्वेंशन सेंटर में बम धमाके के बाद यूपी में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया। यूपी एटीएस और तमाम अजला की पुलिस को इजाफी चौकसी इख्तियार करने और मुश्तबा अफराद की शनाख्त करने की हिदायत दी गई है। नीज़ इसराइल फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ हर एहतिजाजी मुजाहरे पर कड़ी नज़र रखने को कहा गया है। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर पर शांत कुमार ने कहा कि इसराइल और हमास जंग के पेश नज़र पहले भी अलर्ट किया गया था। केरला में हालिया वाक़े के बारे में मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। एहतियात के तौर पर इसराइल और फ़लस्तीन की हिमायत में होने वाले मुजाहिरों पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है। इसमें मौजूद लोगों के साथ साथ वर्चुअल तौर पर शामिल होने वालों के बारे में भी मुकम्मल मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने हफ्ते के रोज़ गज़ा की पट्टी पर इसराइल की तरफ से शुरू किए गए नए जंगी मरहले के असरात पर बात करने के लिए हंगामी अरब सरबराही इजलास बुलाने का मुतालबा किया। अल अरबिया के मुताबिक महमूद अब्बास ने फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के दौरान एक तकरीर में कहा कि इसराइल ने इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का जवाब ज़मीनी हमले और मज़ीद कशीदगी से दिया है। उनका ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब गज़ा की पट्टी में फ़लस्तीनियों को मज़ीद इंसानी आफात का सामना है। जुम्मा और हफ्ते के दरमियानी शब गज़ा पर वहशियाना बमबारी के नतीजे में बड़ी तबाही फैल गई है। नई दिल्ली। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ऐलान किया कि इस साल 31 अक्टूबर इत्तेहाद के दिन एकता दिवस के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के इख्तिताम के साथ ही एक बहुत बड़ी मुल्क गिर तंजीम मेरा युवा भारत की बुनियाद रखी जाएगी, जो नौजवानों को मुल्क की तामीर के मुख्तलिफ इवेंट्स में फ़आल किरदार अदा करने का मौका फराहम करेगी। मिस्टर मोदी ने ये ऐलान यहाँ ऑल इंडिया रेडियो पर अपने बाकायदा माहाना प्रोग्राम मन की बात के 106वें एपिसोड में किया। अब आइए हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल ज़र्रीन सुने। जो हाफिज़ कुरान और हदीस का पूरा आलिम न हो उसकी पैरवी न करो। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलता है वो मंजिल तक पहुंच जाता है, क्योंकि बाकी सब राहें बंद हैं। मोहब्बत खुदा की अमानत है। जो मोहब्बत किसी इवज़ पर हो वो ज़ाया हो जाती है। सिर्फ़ वही मोहब्बत पायदार है जो खुदा की खातिर हो। मुझे फसीह व बलीग झूठे से बदकार सच्चे की मोहब्बत ज़्यादा पसंद है। जब वक्त गुज़र जाए तो हरगिज़ वापस नहीं आता, इसलिए वक्त से ज़्यादा कीमती शय और कोई नहीं है।
اچھا، تو اب اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ، فی امان اللہ.